hello everyone, welcome to Placement Buddies. So today we have very special guest with us. She got internship from Microsoft. So Satyam Josna Gargi, welcome to Placement Buddies, and thanks for giving us time. And very welcome to Placement Buddies. Yeah, hello Purva. I'm really thankful to you and Saleh who invited me for this interview. I'm really pleased to give this interview so that I can share my experience with all the people out there ताकि उनको पता चले कि क्या-क्या Yes. होता है प्लेसमेंट इंटर्नशिप के पीछे उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके. So Yes. yeah, let's go About the ahead. journey. Yeah, obviously about my journey, how I started my YouTube. Right now I'm reaching around 2K subscriber, and I just started this YouTube like 3 months before. Oh, So nice. for me it's a great achievement. Like everything is like editing, from editing to scripting to everything I have done on my own self. So yeah, it's just a continuous process in which you're gonna learn as you grow. So yeah, let's just start this interview. Okay. Guys, before we move ahead, you might not know that many of you, about 93% of you, do not subscribe to the channel. Please subscribe to our channel, turn on the notifications, do press the bell icon. I request you all. Now let's continue. So, Gagi, please tell our viewers something about yourself. ओके सो माय नेम इज सत्यम ज्योत्सना गार्गी. अभी सबको पता चल गया होगा. एंड आई स्टडीड इन लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू अबाउट दिस कॉलेज. And right now I'm in third year, and I also got internship in Microsoft, which I have to I'm going to onboard for that internship in the month of June, like from May or June. And yes, this is my small journey. I also have a very small YouTube channel, so if you want to subscribe me, you can search Satyam Jyotsna Gargi. So yeah. Okay. So, Satyam, the Microsoft internship opportunity was like on campus or off campus, and what was the name of that program? Like, tell us something about that. Okay, so the first of all, the name of that program is like Microsoft Engage, and it is basically a off-campus opportunity. But at the end, the company did everything in on-campus. So you can say कि ये mix था दोनों off-campus and Okay. on-campus. क्योंकि क्या हुआ था सबसे पहले कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट इंगेज का अपॉर्चुनिटी पहले देखा. तो मैंने वो देखा कहाँ से, मैं लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी. तो लिंक्डइन पे ही एक अर्श गोयल नाम का इंसान है. जो लोग फॉलो नहीं करते उनको फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे इंटर्नशिप के और इंटरव्यू जितने भी अपडेट्स होते हैं इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के, वो डालते रहते हैं. तो मैंने उनको फॉलो कर रखा था. मैं वहीं से एक पोस्ट पढ़ी थी कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी निकाले हुए है माइक्रोसॉफ्ट इंगेज के नाम से. ये हर ईयर होता था. तो मैं उसके लिए लाइक हमेशा से रेडी थी. सो जो लोग भी अभी मेरे को देख रहे हो, जिनको भी माइक्रोसॉफ्ट, ऑब्वियसली आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट इंगेज के बारे में और जानना चाहते होंगे, तो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सेकंड ईयर के लिए होती है और फोर्थ ईयर के लिए होती है. सेकंड ईयर के लिए ये अपॉर्चुनिटी आती है इन द मंथ ऑफ लाइक जस्ट आफ्टर अप्रैल. अप्रैल के बाद आप देखते रहना कंटिन्यूअस, ये कभी भी आ सकता है. और ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए आता है, लाइक ऐसे 4-5 दिन के लिए आता है और ये फिर चला जाता है. सो आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा. और जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी आती है वो इस बार से ही स्टार्ट हुआ है, वो फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए है. और वो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी फोर्थ ईयर वालों को दी जाती है. तो ये माइक्रोसॉफ्ट इंगेज 2 बार होता है. एक फॉर सेकेंड ईयर, जो लाइक सेकेंड ईयर पास आउट कर चुके हैं, लाइक सेकेंड ईयर उनका खत्म हो गया है. उसके बाद जो मंथ आने वाला है लाइक अप्रैल में जून वाला, जिस समय वैकेशन होते हैं, Yes. उस समय एक अपॉर्चुनिटी आती है. और एक फोर्थ ईयर में सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आती है. तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन पे देखा था, वहां से मैं गई और इसके लिए जो भी अप्लाई करना था, सिंपली लाइक अप्लाई करना था. तो मैंने इस चीज को वहां से अप्लाई किया था. Okay. So, what was the eligibility criteria when you were in second year, and what was the selection process? ओके, सो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें था लाइक सबसे पहले तो जिसमें मैं फिल की थी, मैं सेकेंड ईयर वाले में की थी. तो लाइक ग्रेजुएशन ईयर आपका सेकेंड ईयर होना चाहिए. सीजीपी आपका 7 एंड एबव होना चाहिए. कोर्स आप बीटेक, बी और ड्यूअल डिग्री से, ये तीनों से हो सकते हो. ब्रांच आपका कोई भी चल सकता है. आपका Okay. कोई भी पेंडिंग बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए. एंड स्ट्रॉन्ग सीएस फंडामेंटल एंड कोडिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड, लाइक वो तो जो भी आपको आता ही होगा.
तो लाइक ये प्रॉपर बेसिक क्राइटेरिया वहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा जिस समय आप माइक्रोसॉफ्ट एंगेज का जो भी एप्लीकेशन होता है वो फिल करने जाओगे तो। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या था उसके बाद? Talking about the selection process, it started from basic coding round of interview. So सबसे पहले क्या हुआ था लाइक हम लोग को पता चल गया था जैसे ही मैंने वो एप्लीकेशन फिल अप किया, एक मेल आया था या फिर एक नोटिस टाइप का कहीं पे मैंने देखा था कि लाइक अब आप कोडिंग राउंड के लिए अब आप एलिजिबल हो, अब आप कोडिंग राउंड के लिए जा सकते हो। तो फिर कोडिंग राउंड में गए थे और कोडिंग राउंड में ऑलमोस्ट लाइक 20 to 27 क्वेश्चन पूछा गया था एंड ओके। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रॉपर डीएसए से था और भी लाइक सीएस फंडामेंटल रिलेटेड चीज था। सो जो लोग भी अभी मेरे को सामने देख रहे हैं उनको ये टेस्ट देना हो, आप अपना डीएसए बहुत स्ट्रांग रखना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है काफी ज्यादा। और डीएसए मीन्स कंप्लीट डीएसए, आपसे डीपी का भी क्वेश्चन हो सकता है, ट्रीज का भी क्वेश्चन हो सकता है। सो ऑलमोस्ट आई थिंक डीपी का क्वेश्चन मेरे वाले टाइम में नहीं था, बट जो भी प्रिपेयर कर रहे हो इसके लिए डीएसए बहुत स्ट्रांग रखना। डीएसए बहुत स्ट्रांग रखोगे देन इस कोडिंग राउंड को आप क्लियर करके आगे जा सकते हो। ओके, सो तुमने जैसे मेंशन किया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी नो बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए। डेड बैकलॉग हो कि बैकलॉग। अगर बैकलॉग नो तो दे आर नॉट, क्योंकि ये वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है उसी में लिखा रहता है नो ओके, पेंडिंग बैकलॉग्स। इट मींस आपको बैकलॉग्स क्लियर नो आई एम करना है टॉकिंग या अबाउट डेड बैकलॉग कि बैकलॉग था, क्लियर कर लिया अभी। तो I don't have idea about that, ओके, but there is a proper statement that is written there. It's no pending backlog. So maybe it was like कि अगर आपका backlog है तो आप clear कर लो उसे. So maybe it's something like that, ओके, but मे बी I पॉसिबल। don't have idea about that. ओके, 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 तो जो कोडिंग राउंड हुआ था तुम्हारा, तो वो प्लेटफॉर्म क्या था और लाइक उसका पैटर्न क्या था, एंड टेल अस समथिंग अबाउट दैट योर एक्सपीरियंस। हाँ, so ये कोई I don't think like प्लेटफॉर्म तो चेंज भी हो सकता है। ये कोई यस, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसे हम जानते थे, लाइक ऐसा कोई हैकर रैंक, हैकर अर्थ ओके, और समथिंग कोड फोर्सेस इस तरह का कोई मे बी प्लेटफॉर्म नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट्स ओन प्लेटफॉर्म, आई गेस। हाँ, इट मे बी कुछ ऐसा था, बट मेरे को प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कौन सा ओके, ओके, प्लेटफॉर्म था। बट जो भी प्लेटफॉर्म था लाइक आप उस पे काम अच्छे से कर सकते हो। प्रोबेबली क्वेश्चन कैसा था, उसका पैटर्न कैसा था, लाइक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी थे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी थे, जिसमें आपको लाइक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पैरा दिया हुआ है और आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है और उसका लाइक कोड भी लिखना है। इस तरह का भी क्वेश्चन था। कुछ ट्रिकी टाइप के भी क्वेश्चन थे कि लाइक, लेकिन वो थे सारे लाइक डीएसए रिलेटेड, सीएस फंडामेंटल इस तरह से ही क्वेश्चन था और उसका लाइक इतना बड़ा बॉक्स दिया हुआ था, उस बॉक्स में आपको प्रॉपर लिखना है उसका आंसर, इस टाइप का भी क्वेश्चन था। और बहुत सारे एमसीक्यूज भी थे। सो प्रोबेबली मैंने तो बहुत ज्यादा टारगेट एमसीक्यू वाला सही करने का किया था और लास्ट में लाइक 4-5 जो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप नहीं, बट लाइक ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ था क्वेश्चन दे करके। वो सब क्वेश्चन मैंने 4 में लाइक 2-3 क्वेश्चन किया था, मेरे से एक क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन वो छूट गया था। ओके, क्योंकि टाइम कम होता है और टाइम आपके कम पास आपको होता है, करना यस। सब होता है तो लाइक या ये सिचुएशन होता है। ओके, तो तुमने जो इंटर्नशिप क्रैक किया था दैट टाइम यू आर इन सेकंड ईयर, राइट? या एट दैट टाइम आई एम इन सेकंड ईयर। So what was your preparation strategies like in a very short time, first year and second year? ओके, सो डू आई हैव टू टेल होल माय लाइक हाँ, कैसे स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में बहुत लोग नहीं होते ना, मतलब उतना एंगेज नहीं। अवेयर नहीं होते हैं, हाँ। हाँ, सो इट वाज सेम लाइक आई एम आल्सो सेम लाइक दैट। जो फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उनको पता नहीं होता है। मैं भी वैसे ही थी, मेरे को फर्स्ट ईयर का ज्यादा पता नहीं था। फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में थी एंड आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट इन कॉलेज, दैट्स व्हाई मेरा सीजीपीए भी डाउन हुआ था। बट अगर कोई फर्स्ट ईयर से यहाँ पे इंसान है ये देख रहा है, फर्स्ट ईयर में आप सीजीपीए बना लो, क्योंकि पूरे ईयर में यस, ऑन एन एवरेज वो सीजीपीए वही चलते होता है। यस, क्योंकि आज यस। क्योंकि आज मेरा सीजीपीए 8.5 प्लस भी आता है और मेरा फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में सीजीपीए 7.7 आया था और आज मेरा सीजीपीए 8.5 8.9 भी आता है, बट वो चीज कवर अप 8 प्लस लाइक अभी भी मेरा सीजीपीए 7.96 समथिंग है, तो वो नहीं कवर अप कर पाता इतना यस, जल्दी। तो क्योंकि अगर आप फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में जो वो टोटल सब्जेक्ट होते हैं उसका क्रेडिट ज़्यादा रहता है। हाँ, वही चीज़ है। तो इसीलिए जो भी अभी मेरे को फर्स्ट ईयर से देख रहे हो, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में आप सीजीपीए अच्छा बना लो, बाद में ऑन एन एवरेज आपका पूरे ईयर का सीजीपीए उसी के अराउंड मूव करते रहेगा।
सो या सबसे पहले तो मेरे को सीजीपीए सही करना था क्योंकि एट दैट टाइम मेरे दोनों सेमेस्टर में 7 सीजीपीए था एंड दैट इज रियली नॉट गुड। कंपनीज भी आती है कॉलेज में तो वो 7.5 प्लस कोई कंपनी का प्लस। क्राइटेरिया होता है। बहुत सारी कंपनी का 7 प्लस होता है बट बहुत का 7.5 प्लस भी होता है। हम्म। तो मैंने क्या किया था, जैसे ही कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, मैं घर पे आ गई। जैसे ही घर पे आई, कॉलेज का सारा फंक्शन खत्म हो गया, जो भी वहाँ चल रहा था। उसके बाद मैंने डीएसए सीखना शुरू किया। मैंने डीएसए कैसे सीखना शुरू किया, तो मैंने एक कोडिंग निंजा का कोर्स लिया था। कोडिंग निंजा का कोर्स काफ़ी महँगा होता है, इसलिए मैं और मेरी सिस्टर दोनों ने मिलके वो कोर्स लिया था। वो लाइक 10 के का होता है, बट 5 के लगा था, तो वो डेफिनिटली बहुत वर्थ इट था। एक और चीज़ हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, जो लोग भी अभी मेरे को देख रहे हैं, वो लोग किसी भी कोर्स पे पैसा लगाने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हो आप लोग। लाइक यस। यार 10,000 जा रहा है, 11,000 जा रहा है, बट आप ये क्यों नहीं सोचते हो जेईई के लिए भी आप लोग 1 लाख, 1.5 लाख दे के आए हो और आप एक अभी अच्छे कॉलेज में हो और वो थोड़ा-सा 10,000 आपको लग रहा है, वो आपको बाद में बहुत हाई रिटर्न्स दे सकता है। तो कभी भी ये सब कोर्स पढ़ने के लिए, लेने के लिए आपको एक बार भी वो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सो मेरे साथ भी यही था, मैंने सेम वही कोर्स लिया। मेरे को डीएसए का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। लाइक आई एम नॉट फ्रॉम अ सीएस बैकग्राउंड, ना मैंने कभी 11th-12th में मेरा ये सब्जेक्ट रहा था। सो मैंने जो भी सीखा, स्टार्टिंग के टाइम पे जो मेरा स्ट्रॉन्ग डीएसए फंडामेंटल बना, वो मेरे कोडिंग निंजा के कोर्स से बना। उस कोर्स सीखने के बाद फिर मैंने हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करना शुरू किया बहुत स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहा। हैकर रैंक से फिर मैं लीड कोड पे स्विच हुई। लीड कोड से फिर मैं कोड फोर्सेस पे भी मैं गई थी, बट मैंने कोड फोर्सेस पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है। मेरे को वो आई डोंट नो, आई डिडन्ट कनेक्ट विद दैट प्लेटफॉर्म। मैंने कोडसे पे भी जो कोडिंग चैलेंजेस होते हैं, लाइक मंथली कोडिंग चैलेंजेस, मैं वो कोडिंग चैलेंजेस में भी पार्टिसिपेट की हूँ। कंटिन्यू 6-7 महीने, 5-6 महीने के लिए तो एट लीस्ट। फिर प्रोबेबली मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स पे थी। सो मैं बेसिकली लाइक लीड कोड पे क्वेश्चन करती थी डीएसए का एंड देन गीक्स फॉर गीक्स पे करती थी। और फॉर स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट एंगेज मैंने अपने सीनियर से पूछा था कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग को कैसे करना होता है। तो हमारे सीनियर ने बताया था कि बेसिकली डीएसए स्ट्रॉन्ग रखो, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब लाइक अच्छे से आना चाहिए और जो सॉर्टिंग होते हैं लाइक 6-7 तरह का सॉर्टिंग, तो इतना तो माइंड मेकअप कर लो, एक ना एक सॉर्ट से क्वेश्चन पूछने ही वाला है। क्योंकि ये मेरे सीनियर के टाइम पे भी कोई हीप सॉर्ट या किसी से पूछा था। मेरे टाइम पे भी कोई ना कोई अजीब सा लाइक सॉर्टिंग एक तरह का नहीं होता, सॉर्टिंग 6-7 तरह का होता है, सिलेक्शन सॉर्ट एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड उसके बाद सारा डीएसए रहता है। लाइक डीएसए में प्रायोरिटी क्यू से भी क्वेश्चन हो सकता है, जो ऑलरेडी टोल्ड यू। सो या मेरा प्रिपरेशन यही था कि लाइक मैं इंगेज में का पेपर देने से पहले मैं अपना डीएसए खत्म कर ली थी और उस पे क्वेश्चन मैंने काफी सारे प्रैक्टिस कर लिए थे। सो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही था। Okay. So after the like online test, I mean technical interview was there, right? So tell या देयर इज अ टेक्निकल your इंटरव्यू। experience of technical interview, what kind of question they asked to you. So tell us. Okay. So for me, technical interview was like I'm not saying it's really difficult, but it's a very new experience. It's because it's the first like my life first interview I'm going to Obviously. give, and that's in Microsoft. So you already know थोड़ा थोड़ा तो वो हो जाता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। सो मेरे साथ भी यही था। बट मैंने उसके लिए उसके पीछे का मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। उस टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैंने एक होता है सबसे ज़्यादा आप सामने बोल कैसे पाते हो, तो मैंने क्या किया था कि लाइक मैं मिरर के सामने खड़े होकर के प्रॉपर अपना जो होता है लाइक सबसे पहले आपको अपना इंट्रो देना होता है। और ये मत करना कि वहाँ टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे जब पूछा जा रहा है लाइक गिव योर इंट्रो और समथिंग लाइक अब वहीं पे अपना इंट्रो बताना स्टार्ट करो। नो, जस्ट प्रिपेयर विद बिफोर ओनली कि वो कंपनी क्या है, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, Yes. अपने जो भी प्रोफाइल में है, जो भी आप इंट्रो दे रहे हो उसमें ऐसा क्या-क्या पॉइंट ऐड करें ताकि वो कंपनी के प्रोफाइल से मैच हो सके। तो जो सामने वाला इंटरव्यूअर उसको लगे कि ओके मेरी कंपनी ये चीज़ चाहती है और ये इस जो भी बच्चा सामने उसमें ये पोटेंशियल है। तो आप वो चीज़ पहले से लाइक एक तरह से याद कर लो कि आप जाओ और कंप्लीटली आप 1 से 2 लाइक 1 मिनट नहीं लाइक 30 से 45 सेकंड में वो पूरा बोल दो। तो मेरा वो था सबसे पहले तो उस चीज़ का मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन किया था। उसके बाद मेरे से क्वेश्चन किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम दे स्टार्टेड फ्रॉम डीएसए क्वेश्चन ओनली। सो स्टार्टिंग में उन्होंने एक एलसीए से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था, इट्स नॉट स्पेसिफिक एलसीए बट उसी से कोई एक रिलेटेड क्वेश्चन था। सो मैंने उनको बताना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में जो मैं अप्रोच बता रही थी वो उनको समझ नहीं आ रहा था और वो मेरे को बता नहीं रहे थे कि वो इससे और बेटर अप्रोच ढूंढ रहे हैं मेरे से।
तो लाइक मेरे को वो समझाने में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। धीरे-धीरे मैं सेम चीज़ को उनको 2-3 बार समझाई, फिर उन्होंने बाद में मेरे को थोड़ा बताया कि थोड़ा यू कैन अपग्रेड दिस, इस कोड को आप और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। फिर मैं सोची, उसके बाद फिर मैंने अपग्रेड करके और मैंने प्रॉपर वो कोड लिखा है, और वो 2-2 बार मैंने कोड लिखा है। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। वो अपना एक साइट खोल के देंगे, यस। एक साइड में ड्राइंग करने वाला भी रहता है, तो आप उनको ड्राइंग करके भी समझा सकते हो। तो मैंने उनको उसी कोड के, लाइक वो तो ट्री से रिलेटेड था, तो उसमें डेफिनिटली रिकर्सन तो था ही। मैं उनको प्रॉपर एकदम बेसिक में जाके उनको स्टार्टिंग से समझाई थी, उसके बाद जाके उनको लगा था कि शी नोज़, लाइक उसको पता है, और जो जो वो चाहते थे वो मैंने लास्ट में आकर के, लाइक धीरे-धीरे आते-आते मैं उस अप्रोच पे आ गई थी। ये तो एक क्वेश्चन था, और ऐसा उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछा, लाइक एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था दैट इज़ रिलेटेड फ्रॉम स्ट्रिंग, नॉट वेरी ईज़ी ब्रेज़ी क्वेश्चन, वो स्ट्रिंग का नहीं था, बट वो थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, जो आपको वहीं पे सोचना होता है दिमाग लगा ओके। करके। तो और एक हीप का क्वेश्चन भी मेरे से पूछा गया था, हीप का था, स्ट्रिंग का था, फिर मैंने ट्रीज़ का बोला ही, मेरे से कोई डीपी का क्वेश्चन नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर मेरे से मेरे बिहेवियर पे क्वेश्चन किया गया था। आपकी वीकनेस क्या है, और आप लाइक आपने अब अभी तक अपने कॉलेज में क्या-क्या ऐसा काम किया है जो आप मेरे को बता सकते हो। ऑब्वियसली इंटरव्यू वाज़ टोटली इन इंग्लिश, तो आपको वो भी एक कॉन्फिडेंस यस, बना के रखना यू हैव होगा टू कि जब वर्क ऑन आप योर कम्युनिकेशन ऑल्सो। कम्युनिकेशन पे डेफिनिटली आपको वर्क करना होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छा उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। और इट इज़ गोइंग टू बी इन इंग्लिश ओनली, सो आप अपने कम्युनिकेशन पे अभी से ही वर्क करना शुरू कर दो, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत हेल्प करता है, बहुत यस। ज़्यादा हेल्प करता है। और तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू कितने टाइम तक चला था? मेरा टेक्निकल इंटरव्यू इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्रॉपर 1 घंटे, तो जो भी वो कोडिंग राउंड था और जितना भी उन्हें क्वेश्चन पूछना था वो पूछा था। उसके बाद लास्ट का 30 मिनट मैंने उनको एंगेज करके रखा था। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा कुछ था, लाइक लास्ट में एक क्वेश्चन होता है ना कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ? हुँ, हुँ। एंड ये गलती कभी मत करना तुम लोग कि लाइक अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव क्वेश्चन योरसेल्फ, देन यू आर लाइक नो आई डोंट हैव। ये बहुत गलत इंप्रेशन देता है। यस। ऑलवेज गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम, एंड किस तरह का क्वेश्चन पूछना है। तो ऐसा क्वेश्चन करो जो लास्ट में लाइक जाके अगर इंसान जा रहा है तो दे दे मस्ट बी हैप्पी। लाइक कुछ ऐसा पूछो कि सर आपका इस कंपनी में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और आप अपना कोई एक गुड एक्सपीरियंस बताइए, या फिर उस कंपनी के बारे में पूछो कि सर लाइक आई एम गोइंग टू वर्क इन दिस कंपनी एंड आई नो दैट ये कंपनी इतना फ्लोरिश किया है, सो इसके पीछे का रीजन क्या है, एंड लाइक हम अगर काम करने जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, एंड इफ आई वांट टू चेंज फ्रॉम लाइक दिस प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट, देन ऐसा कुछ होता है कि लाइक कंपनी अलाउ नहीं करती एंड ऑल, और ये सब चीज माइक्रोसॉफ्ट बहुत प्रेफर करता है। हुँ, लाइक हुँ। वो अलाउ करता है कि आप स्विच करो, एंड ये सब चीज मेरे को पहले से पता था, एंड आई वांट टू नो दैट कि वो खुद इस चीज का, जो ये एक तरह का वो है ना, लाइक आप किसी की तारीफ कर रहे हो, और यस, वो चीज लेना सबको पसंद है, राइट? यस। तो जब भी कोई भी इंटरव्यू खत्म हो रहा है, तो ऐसा करो कि जो सामने वाला इंटरव्यूअर है, उसका लाइक एक गुड नाइस इंप्रेशन आपका बन करके जाए। ऑल्दो आपने इंटरव्यू में कितना भी कचरा क्यों ना किया हो, हुँ, जितना भी हुँ, हुँ। बताया हो, मोर और लेस 100% कोई नहीं बताता है, मे बी कुछ लोग बताते होंगे, बट 50-60 पे सबका चल रहा होता है। और उसके बाद जो मेन इंप्रेशन आपका बनता है, माइक्रोसॉफ्ट बस आपका कोडिंग नहीं देखेगा, माइक्रोसॉफ्ट बस ये नहीं देखेगा आप कितने अच्छे कोडर हो, कितने अच्छे डेवलपर हो, वो आपके बिहेवियर पे आपको चेक करेगा कि आप यहाँ आओगे तो जिस प्रोजेक्ट में काम करोगे आप उस पे सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। वो आपका लाइक आप किस तरह से बोलते हो, वो आपको किसी न किसी सिचुएशन में डालेगा और बोलेगा आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। हुँ, हुँ, हुँ। बेसिकली वो आपका बिहेवियर चेक कर रहा होता है, और वो देखना चाहता है कि आप इस कंपनी में काम करने के लिए कितने पैशनेट हो। सो माइक्रोसॉफ्ट इज़ ऑल अबाउट दिस। इट्स माइक्रोसॉफ्ट इज़ नेवर ऑल अबाउट कोडिंग, नेवर ऑल अबाउट like that I already said you coding development or something like that. Microsoft is ओवरऑल, लाइक एक होता है ना ओवरऑल चेक करता है, तो यस। माइक्रोसॉफ्ट का वही होता है, वो आपको ओवरऑल जज करके जाता है। ओके, सो एज़ यू सेड माइक्रोसॉफ्ट हमको ओवरऑल जज करता है, बिहेवियरल चेक करता है, तो लाइक एचआर राउंड तुम्हारा कैसा गया था? मेरा एचआर राउंड था ही नहीं, एक्चुअली ओके। मेरा 2 राउंड हुआ था, एक टेक्निकल राउंड हुआ था और एक ए राउंड हुआ था। लाइक देयर इज़ वहाँ पे एक ए राउंड करके होता है। ए वो राउंड। ए राउंड हाँ, वो ए राउंड में होता है, लाइक आपसे जो टेक्निकल वाला पार्ट है, वो भी पूछेगा, हुँ। और आपसे जो एचआर वाला पार्ट है, वो भी पूछेगा। तो वो लाइक ए राउंड में दोनों हो रहा होता है, और एक काइंड ऑफ टेक्निकल मैनेजरियल राउंड। राउंड। क्या? काइंड ऑफ मैनेजरियल राउंड।
या लाइक नॉट काइंड ऑफ हाउ यू कैन से काइंड ऑफ मैनेजरियल राउंड, क्योंकि वो दोनों ही पूछ रहे होते हैं। वो प्रॉपर ओके, एक टेक्निकल भी होता है आधे टाइम के लिए, ओके, और ओके, आधे टाइम के बाद वो आपसे क्वेश्चन लाइक जो भी उनको पूछना है एचआर वाले वो पूछ रहे होते हैं। इवन यू कैन सी ना मेरे टेक्निकल राउंड में भी उन्होंने पूछा है एचआर के क्वेश्चन कि आप अपने वीकनेस बताओ, फिर ओके। लाइक आप ऐसे क्या-क्या किए हो कॉलेज में, जबकि टेक्निकल था तो उनको बस कोडिंग वाला पूछ के चले जाना चाहिए था। बट मेरा हुँ। इंटरव्यू 1 घंटा 30 मिनट का हुआ और उसमें उन्होंने ये सब चीज़ मेरे से पूछ के गए थे। सो यू कांट से कि ये कंप्लीटली टेक्निकल था, उसमें भी उन्होंने मेरे से कुछ-कुछ पूछा है। और सेकंड टाइम में भी जो मेरे से आए थे वो वाज़ लाइक 17 ईयर एक्सपीरियंस, वहाँ के 17 ईयर एक्सपीरियंस थे वो माइक्रोसॉफ्ट के। और वहाँ भी उन्होंने मेरे से डीएसए से क्वेश्चन पूछा था, और डीएसए से ही क्वेश्चन पूछा था। और एक कोड भी लिखने के लिए बोला था, तो मैंने वहाँ पे कोड भी लिखा है। और बेसिकली क्वेश्चन उन्होंने हीप से मेरे से पूछा था, और यू कैन से हीप से पूछा था। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन आई डिडंट एबल टू लाइक, अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, बट एक और क्वेश्चन था। और सेकंड लाइक ए राउंड में मेरे प्रोजेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे। 2 ओके। क्वेश्चन कोडिंग का ही था जिसमें एक मेरे को कोड करना था, और प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे जो मैंने प्रोजेक्ट एंगेज के टाइम पे बनाया था। तो जो भी आप लोग प्रोजेक्ट एंगेज के टाइम में बना रहे हो, उसके बारे में आपको पूरा प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि वो क्या प्रोजेक्ट है, किस पे काम कर रहे हो, कौन-सा टेक स्टैक यूज़ कर रहे हो। क्योंकि मैंने जो-जो टेक स्टैक यूज़ किया था, वो हर चीज़ के बारे में उन्होंने मेरे से ब्रीफ पूछा था। मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, उस सॉफ्टवेयर का मेरे से लिंक भी माँगा था। तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर रेडी होकर के जाना कि आपको उस प्रोजेक्ट में क्या बोलना है। ये नहीं कि जाके कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि आप अगर एक पॉइंट भी ऐसा बोलोगे ना, एक भी को किसी भी टेक स्टैक का नाम लोगे ना, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट उसी टेक क्वेश्चन स्टैक उसी का पे होगा, रहेगा, यस। उसी पे होगा। सो बेसिकली ना कभी-कभी इंटरव्यू आप खुद भी डिफाइन करते हो। लाइक आप गए, आप विदाउट प्रिपेयर कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया और आप चले गए और आप बोलने लगे कि हाँ, मेरे प्रोजेक्ट में ये है, इस पे काम किया, उस पे काम किया है। तो डेफिनिट सा बात है कि अगर आप बोलोगे कि आपने इस पे काम किया, तो सामने वाला जो इंसान है, वो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन उसका होगा ही होगा। सिंपल सा बात है। तो यस। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट मैंने जितना चीज़ भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोला, वो मेरा प्रॉपर प्लान था कि मेरे को प्रोजेक्ट के बारे में ये पॉइंट बोलना है, और मेरे को लग रहा था लाइक दिमाग में एक इंस्टिंक्ट था कि अगर मैं ये बोलूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे होगा और मेरे को इस पे यस, फिर क्या आंसर देना है। यस। तो मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर बहुत ज़्यादा की थी और वो पहले से की थी, और मैंने काफ़ी सारे लोगों से लिंक्डइन पे जाके पूछा था, लाइक जितने भी जिनका पहले इंटरव्यू हो चुका था। ऑलमोस्ट 20 टू 25 पीपल को जाके मैंने मैसेज किया था, क्या क्वेश्चन पूछा आपसे इंटरव्यू में, क्या-क्या पूछ रहा है, ताकि मेरे को वो एक चीज़, वो वाइब पता चल सके कि इंटरव्यू में एक्चुअली क्वेश्चन क्या-क्या हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके। सो या मेरा पूरा स्ट्रैटेजी यही था। So, like maximum of the questions, not the questions, like the topics they asked you were from your CV, like CV that you submitted. नो लाइक Okay, आई डोंट थिंक उन्होंने मेरा सीवी देखा भी था। आई डोंट okay, थिंक उन्होंने नहीं देखा था। मेबी देखे होंगे, उनके सामने स्क्रीन पे खुला होगा, बट मेरे सीवी से क्वेश्चन नहीं थे। बेसिकली okay. फर्स्ट राउंड में मेरे डीएसए से क्वेश्चन थे, और सेकंड मेरा बिहेवियर का जो भी क्वेश्चन था वो था। और जो सेकंड राउंड हुआ ए राउंड, उसमें मेरे प्रोजेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे और कोडिंग राउंड के क्वेश्चन थे। मेरे सीवी से जो मैंने प्रोजेक्ट कर रखे थे, उस पे मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। बहुत लोगों से होता है, बहुत Okay, लोग लाइक कोई मशीन लर्निंग बैकग्राउंड से होते हैं और कुछ से होते हैं, तो उनसे पूछा जाता है, बट मेरे से उस डिपार्टमेंट में क्वेश्चन नहीं हुआ था। okay, okay, okay. So now, Gagi, what are your future thoughts? Also, you have a YouTube channel. So, Okay, so like regarding my YouTube channel, so basically I'm also a confused child. Like everyone right here, I'm not like I'm very sorted in life. मेरे को ये करना है and ये करना है. I still right now I'm in third year. Still I'm figuring out. But what I'm doing is I'm just giving my consistent if effort, which I'm like doing. Like I always like to be on camera. I like to speak in front of camera, and like I want to do creative things. I already learned editing, which I always want to, like I have to learn editing and all that kind of stuff. So I'm still figuring out about my YouTube. I'm not very sure that it just go in this direction, it just go in this direction. Like कभी कभी आपको ऐसे फ्री छोड़ना होता है कि लाइफ आपको क्या yes, yes, yes. अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हर समय अगर आप ये करके रखोगे ना, नेक्स्ट ये पाथ, तो आप लाइक कहीं डिफरेंशिएट नहीं हो पाओगे। सो मैंने अभी वो चीज़ छोड़ रखा है, जैसे चल रहा है इसको चलने दो। इफ लाइफ गिव मी सम अपॉर्चुनिटी, और इफ देयर इज सम चेंज इन माय लाइफ, इट मे बी पॉसिबल ना, लाइक after 2 or 3 months I'm not getting the PPO from Microsoft, so maybe I'm in some different company, but it's all are like destined, आप No, उसको कुछ like बदल we नहीं hope, we सकते हो। hope you will get the PPU.
Yeah, like I'll try my best, that I can say. Whomever they Yes. ask, I was like, I'll try my best. And that the same thing I'm saying, like I'm saying continuously saying about engage program also. मेरे को कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कोई एग्जाम देकर या फिर Yes. कहीं काम में जाकर कि मैंने खुद की तरफ से नहीं दिया, राइट? क्योंकि Yes. अगर वो चीज आप में रह जाएगा ना तो वो लाइफ टाइम का एक रिग्रेट हो जाता है। व्हाट आई ऑलवेज ट्राई इज, मैं जहां भी जाऊं अपना बेस्ट दूं। होना नहीं होना इट विल डिपेंड ऑन गॉड। अगर होगा मेरे डेस्टिनी में होगा वो आ जाएगा, नहीं होगा इट विल नॉट कम इन एनी वे। बट व्हाट आई कैन डू इज आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट वेयर एवर आई गो। दैट्स व्हाट आई एम लाइक, ये मेरा बिलीफ है और मैं Yes. इस Yes. चीज पे Yes. बिलीव करती हूँ। Yes. Yes. That's how it should be. या ओके सो गागी, लाइक हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है, जिनको पता भी नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है, तो और सेकंड ईयर में भी है तो उतना 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 अवेयरनेस नहीं होता सेकंड ईयर में भी, तो स्मॉल टिप्स अगर तुम कुछ दे दो ब्रीफली। हाँ, सो सबसे ज़्यादा जो भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लोग हैं, आई नो आप लोग अभी फिगर आउट कर रहे होगे, आप लोग अभी कोई ना कोई ढूँढ रहे होगे। अभी तो यही चल रहा होगा किससे सीखे कोडिंग, सी से सीखे, सी प्लस प्लस से सीखे, जावा से सीखे, पाइथन से सीखे, बहुत सारे लैंग्वेजेस भी है। एंड अभी लग रहा होगा कि क्या करना है मेरे को, लाइक कोडिंग कर भी रहे होगे, आपको लगता होगा मेरे को कोडिंग अच्छा नहीं लगता है, मेरे से नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। सेकंड थिंग आप सोच रहे होगे कि यार ये लोग कैसे यहाँ चले गए, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे चले गए, ये कौन-सा प्रोग्राम है, कैसे होता है, कुछ कुछ पता नहीं, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। सबसे फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू एडवाइस यू इज do what best for you. Okay, so if you want to learn some language, it was like if you are confused in C++, Java, go with one language. देखो कि अगर कोई वो लैंग्वेज पकड़ के इंसान जहां आप जाना चाहते हो वहां गया है, वो लैंग्वेज पकड़ो और वो लैंग्वेज पकड़ के जाओ। इट मीन्स अगर उसको पाथवे मिला है तुम्हें भी पाथवे मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंफ्यूज इन लैंग्वेज कि सी करे, C++ करे, जावा करे। I went with C++ and today I have no regrets. My some of my friends go with Java and they also have no regrets. क्योंकि बात हर जगह से है, तो सबसे पहले उसमें कंफ्यूज मत हो। सेकंड थिंग, ये सब अपॉर्चुनिटी के बारे में कि मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कभी भी अपने कॉलेज के प्लेसमेंट और इंटर्नशिप पे टोटली डिपेंड मत होना। यार ठीक है, कॉलेज का प्लेसमेंट इंटर्नशिप इज ओके, बट अगर आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिल रही है तो उसको क्यों खोना है, यस। राइट? यस। So even you are from some very good places, like you are from good NITs, you are from good IITs, but still if you get opportunity outside, just try to grab, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इसीलिए होती है। आप जाओ उसे ग्रैब करो और ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी कहाँ, तो लिंक्डइन। लिंक्डइन ज्वाइन करो। आप लिंक्डइन पे कुछ मत करो, बट आप लिंक्डइन देखते रहो कि हाँ, लाइक एज आपने आज मैंने आपको बताया, अर्श गोयल को फॉलो करो, कुशल विजय को फॉलो करो। उन लोग लाइक हमेशा जितनी भी नई नई अपॉर्चुनिटी आती है ऑफ कैंपस मार्केट में, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी की, बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ की, आप जाओ वहाँ अप्लाई करो। लोगों से लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ। क्यों कनेक्शन बनाना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जितना ज़्यादा कनेक्शन बनाओगे, मान लो इन फ्यूचर आपको कहीं का जॉब रेफरल चाहिए और आपके कनेक्शन में कोई ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप जानते हो, आप उनको मैसेज कर सकते हो, वो आपको रेफरल दे सकते हैं अगर आपका गुड अच्छा प्रोफाइल हुआ पीछे का तो। सो ये सब चीज़ करने से आप लाइक एक कंटिन्यूअसली आपको ग्रोथ मिलते रहेगा। और फॉर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर, आई नो देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। अभी आपको भी पता है, कोई भी कंपनी क्रैक करने के लिए आपका डीएसए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और फॉर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर व्हाट आई कैन रेफर, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ, मैंने कोडिंग निंजा से किया तो आप भी कर लो। आप जाओ अपने लिए 2-4 जगह से देखो जहाँ से आपको बेस्ट लगता है, जहाँ से आपको लगता है कि लोग यहाँ से पढ़ के सीखे हैं, बहुत आगे किए हैं। आप जाओ यूट्यूब फ्री, लाइक यूट्यूब चैनल पे भी बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लब बब्बर को फॉलो करो, यस। स्ट्राइबर भैया हैं उनको फॉलो करो। दे आर डूइंग ग्रेट इन दैट फील्ड। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। और इंटरव्यू के टाइम पे एक स्ट्राइबर स्ट्राइबर भैया की जो सीट है वो डेफिनेटली बना के जाना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। मैंने भी वो बनाया है, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। सो या दिस ऑल आर द टिप्स फ्रॉम माय साइड। अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छा कनेक्शन बनाओ लिंक्डइन पे। कभी कंफ्यूज मत हो, ये चूज करे वो चूज करे। देखो अगर वो चूज करके कोई इंसान वहां तक गया है जहां तुम जाना चाहते हो, देन तुम्हारे लिए भी पाथवे है, अगर उनको पाथवे मिला है तो। एंड या दिस आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वांट टू गिव यू फ्रॉम माय साइड। Yes, definitely. And thank you, Gagi, for coming to our channel. And I must say, it was a very, very detailed session.
And Yeah, it is for me also. And thanks, yes, Apurva, for inviting me. I always want to share all my experience as my YouTube channel is quite on creative side. I didn't able to share this aspect of my interview, coding round, and all those things which I faced in my college. I'm really thank to you and Saleh who invited me on this channel so that I can share my experience. it So was our that pleasure also. yeah, like a lot of people out there who are literally searching and hunting out for such kind of experience, knowledge, or something like that. So if I gonna help a single people out there, I'm Yes. really grateful for you both. So and No, you no, no. guys are doing a Your great session work. was very good, and it was a very detailed, session, and you explained all the things in in a very detailed manner. So Yeah. thank you for that, and thank you for your time for coming to. Yeah, definitely. And one more thing I want to say, like you and Saleh are doing a great job. Just keep doing it. Thank you. And yeah, I hope you got a lot of success in your YouTube channel. And you're gonna invite me once more when you Yes. got a huge number of subscriber. No, we are gonna invite you after 3 months when you get the PPO. Oh, thanks God. Like that's really a kind of blessing for me. Yeah, Thank really, we you. hope so. We hope so. Okay, so let's Okay. session. Yeah, let's close the session. Okay.